Hello bachcho, let's read the question. So the question says the values of a and b for which the system of equations 2x plus 3y plus 6z is equal to 8, x plus 2y plus az is equal to 5, 3x plus 5y plus 9z is equal to b has no solution are. Option A is not equal to 3, b is equal to 3. Option B, a is not equal to 3, b is not equal to 13. Option C, a is equal to 3, b is not equal to 13. Option D, a is equal to 3, b is equal to 13. So the key concept ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए अगर मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, लेट्स से मेरे पास है a1x प्लस b1y प्लस c1z is equal to d1, then I have a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, then I have a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ठीक है, and for no solution for no solution for no solution determinant क्या हो जाता है, इसका determinant हो जाएगा is equal to 0. ठीक है, and one more thing जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि अगर मेरे पास determinant 1, determinant 2, determinant 3 है, ठीक है, ये फाइंड किया हमने. so anyone should be नॉन जीरो, इन तीनों में से एक नॉन जीरो होना चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन. ठीक है, सो अगर मेरा d1, ठीक है, डिटर्मिनेंट 1 क्या है, 0 है, d2 क्या है, 0, तो d3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, सो अगर मेरे पास d1 कितना है, 0, d3 कितना है, 0, तो d2 हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. एंड अगर हमारे पास d1 कितना है, d2 है 0, d3 है 0, तो d1 मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन. क्लियर है. सो क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, d फाइंड कर लेते हैं, विच विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट विद एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, a1 a2 a3, ये हो जाएगा b1, ठीक है, b1 b2 b3, ये हो जाएगा c1 c2 c3. वैल्यू पुट कर देते हैं तो d1 कितना हो जाएगा, d1 इज इक्वल टू 213 325 6a9 and it will be equal to 0. ओके, सो यहाँ से सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 9 18 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय a is 5a, then we have minus 3, then we will have 1 multiply by 9 is 9 minus 3 multiply by a is 3a प्लस 6, ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5 माइनस 3 टू सा कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है 36 माइनस 10a माइनस 27 प्लस 9a प्लस 5 माइनस 6 इज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस 10a प्लस 9a इज माइनस a एंड ये हो जाएगा 36 माइनस 27 इज 9, 9 माइनस 6 इज 9 माइनस 6 इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मेरे पास a कितना हो जाता है, a हो जाता है मेरे पास 3. अब हम फाइंड करते हैं क्या, अब हम फाइंड करते हैं d1 विच विल बी इक्वल टू d1 d2 d3 देन b1 b2 b3 देन c1 c2 c3. सो ये कितना हो जाएगा, ऑन पुटिंग द वैल्यूज 8 5b 325 325 6 3 9. ठीक है, सॉल्व करते हैं फर्दर तो क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 9 से 18, 18 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15, सो ये हो जाएगा 18 माइनस 15 माइनस 3, हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 45, 45 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय b इज 3b, देन प्लस 6, हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई b इज 2b. ठीक है, सो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 135 प्लस 9b प्लस 150 एंड यहाँ से हमको देगा माइनस 12b. ठीक है, तो फर्दर ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है
24 minus 135 plus 9b plus 150 minus 12b. सो ये हमको देगा 24 minus 135 is minus 111 minus 111 plus 150 is 39. सो ये आ जाएगा 39 minus 3b. ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इसको इक्वेट करते हैं इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, सो मेरा कितना आएगा माइनस 3b माइनस प्लस 39 इज इक्वल टू जीरो. सो यहाँ से 3b कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा 39 के इक्वल, तो b कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा. ठीक है, अगर हमारा b 13 हो जाता है दैट मीन्स अगर मैं b की वैल्यू को 13 पुट करती हूँ तो ये पूरा d1 मेरा कितना हो जाएगा, जीरो जाएगा. व्हेन b इज इक्वल टू 13 d1 कितना हो जाएगा. ठीक है, तो व्हेन b इज इक्वल टू 13 हमारा d1 कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है. ठीक है, देखो वैसे तो हमें पता चल गया कि जो b है हमारा 13 नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं d3 निकाल के. ठीक है, d3 निकाल लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा a1 a2 a3, यहाँ आता है b1 b2 b3, यहाँ आता है हमारा d1 d2 d3. ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 213, ये हो जाएगा 325, ये हो जाएगा 85b. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय b 2b माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25, देन माइनस 3, देन 1 मल्टीप्लाई b इज b माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15, देन प्लस 8, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5 माइनस 3 टू का कितना हो जाएगा 6. ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4b माइनस 50 माइनस 3b प्लस 45 एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज माइनस 8. ठीक है, तो ये हमारा कितना होता है 4b माइनस 3b इज b. फाइन, एंड ये हो जाएगा हमारा माइनस 50 प्लस 45 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 8 इज माइनस 13 माइनस 13. ठीक है, तो वही अब देखते हैं इसको अगर हम क्या करते हैं b माइनस 13 को, ठीक है, b माइनस 13 को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, b कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा. 13 पुट करेंगे तो ये पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा. सो हमें पता चलता है व्हेन b इज इक्वल टू 13 d3 हमारा कितना हो जाएगा, जीरो. सो ये बात क्लियर हो गई कि हमारा b 13 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज हमारा डिटरमिनेंट क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं. एंड फॉर नो सोल्यूशन एनी वन शुड बी नॉन जीरो. ठीक है, सो देयरफॉर b should not be equal to 13. तो अपना करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. A is equal to 3, B is not equal to 13. Hope you understood the question. Best of luck.